सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, राधे राधे जी, सुप्रभात। आज मैं आपके लिए बनाऊंगा सेव टमाटर की एकदम डिलीशियस रेसिपी जो ढाबा पे बनती है। घर पे आप बनाते हैं वो टेस्ट नहीं आता है, तो टेस्ट वैसा ही आएगा। सीधे आ जाइए, पहले हमने आपको ये दिखा देते हैं सब्ज़ी कैसी बनी है। देखिए एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। अभी इसने जो ग्रेवी थी उसको अपने अंदर सोख लिया है, गार्निश कर दिया हरे धनिया से। तो ऐसी ही बनेगी जैसी आपको दिखाई दे रही है। चलिए फटाफट बना देता हूँ आपके लिए मैं सेव टमाटर की ये रेसिपी। चलिए तो हम आपके लिए बनाएंगे सेव टमाटर की रेसिपी। तो सेव मैंने 3 प्रकार की रख रखी है। ये रतलामी सेव है, इसमें अजवाइन, हल्की सी लाल मिर्च होती है, हल्की सी काली मिर्च होती है, उसको ऐसे बनाया जाता है। ये रतलामी सेव है। ये आपकी गांठिया वाली नमकीन आती है, वो वाली सेव है, तो इसमें हल्की अजवाइन है और काली मिर्च है। ये आपकी एक और गांठिया वाली नमकीन आती है जो खाली बेसन की बनी हुई होती है। ये रतलामी सेव है, इसमें मोठ की दाल का उपयोग किया जाता है, इसमें बेसन का उपयोग रहता है। और ये वाली जो है इसमें बेसन और मोठ की दाल दोनों का उपयोग किया जाता है। तो ये सारी मैं मिक्स कर देता हूँ। आपके सवाल ये रहेंगे कि ये वाली सेब लें या ये वाली हम रतलामी सेब लें या गांठिया लें, तो इसलिए मैंने तीनों को मिक्स कर दिया है। इनके साथ ही मैं आपके लिए सेब टमाटर की रेसिपी बनाऊँगा। चलिए सबसे पहले आ जाते हैं हम कढ़ाई के पास। एक गहरे तले वाला बर्तन रख देंगे, गैस करेंगे चालू, इस पर रखेंगे गहरे तले वाला बर्तन। ये जैसे ही गर्म हो जाएगा इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच देसी घी। एक औखली में डालेंगे हम 4 से 5 लहसुन की कलियां। और ये अदरक का टुकड़ा छिला हुआ। पहले अदरक को छील लीजिए। अब इसको हम कूट लेंगे। इसे दरदरा कूट लीजिए और इसको निकाल लेते हैं बाहर। उसी औखली में डालेंगे 4 हरी मिर्ची टुकड़ों में तोड़कर, और इनको भी हम कूट लेंगे। अगर हरी मिर्ची ज़्यादा स्पाइसी हो तो 2 हरी मिर्च का उपयोग कीजिए। ये हरी मिर्च हमारी थोड़ी सी फीकी हैं, इसलिए मैं 4 हरी मिर्च का उपयोग कर रहा हूँ। ऐसे कूट लीजिए। घी हमारा गर्म हो गया है, इसमें डालेंगे हम जीरा 1 चुटकी। एक चुटकी डालेंगे इसमें राई, यानी काली वाली सरसों। आप चाहें तो पीली वाली सरसों भी डाल सकते हैं। जीरा और राई हमारी जैसे ही चटकने लगी, इसमें डालेंगे हम 8 से 10 करी के पत्ते, 2 लाल मिर्च टुकड़ों में तोड़ देंगे इन्हें। इसको हल्का सा हम चटका लेंगे। हमारा जीरा राई चटकने लगी, इसमें डालेंगे हम अदरक और लहसुन जो हमने कूट के रखी थी। हल्का सा चला देंगे। हमारे अदरक और लहसुन हल्के हल्के पक गए हैं, यानी इनका जो कच्चा वाला फ्लेवर है वो हट गया है। अब इसमें डालेंगे प्याज। 3 से 4 मीडियम साइज की प्याज आप बारीक काट लीजिए। आप चाहें तो कद्दूकस भी कर सकते हैं प्याज को। हल्का हल्का चलाएंगे। अब डालेंगे इसमें हरी मिर्च जो कुटी हुई है। हल्का हल्का चला देंगे इसे। प्याज को हमें हल्का हल्का रोस्ट करना है, क्योंकि इसके अंदर की जो मिठास होती है ना वो बरकरार रहनी चाहिए, बची रहनी चाहिए, इसलिए हल्की हल्की प्याज हम रोस्ट कर लेंगे। हमारी हल्की सी प्याज रोस्ट हो गई, इसमें ऐड करेंगे तुरंत टमाटर।
क्योंकि सेब टमाटर की रेसिपी बन रही है तो ये देसी वाले टमाटर हैं, इनमें जो रस होता है ना उसकी मात्रा ज़्यादा होती है, तो मैंने 2 टमाटर का उपयोग किया है। टमाटर भी डाल देंगे, बारीक कटे हुए हैं। ढक्कन लगा के 2 से 3 मिनट पकाएंगे लो फ्लेम पर। एक बाउल में बनाएंगे हम मसाला। मैं ये सब्ज़ी जो सेब टमाटर वाली बना रहा हूँ 5 से 6 लोगों के लिए बना रहा हूँ, तो उसी हिसाब से आपको मसाला बता देता हूँ। तो सबसे पहले डालेंगे हम दूध। मसालों को बैलेंस करने के लिए दूध का उपयोग किया जाता है। ये लगभग मैंने इसमें 125 ग्राम दूध डाला है। अब इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, 2 छोटी चम्मच लाल मिर्च डाल देते हैं इसमें। ये दो चम्मच हो गई आपकी। इसमें डालेंगे 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच, और ये आधी 1.5 चम्मच धनिया पाउडर हो गया आपका। हल्की डालेंगे इसमें हम हल्दी। आधी चम्मच डालेंगे इसमें होममेड गरम मसाला। 1 चम्मच डालेंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक। नमक का आप ध्यान रखना, क्योंकि जो आप सेब लाए हैं रतलामी सेब हो चाहे वो गाठिया, उसमें हल्का सा नमक का उपयोग होता है पहले से। तो 1 चम्मच नमक डाल देंगे और इन मसालों को कर देंगे हम मिक्स। इन्हें 5 मिनट के लिए रखेंगे, क्योंकि ये मसाले जो हैं अपने अंदर नमी अच्छे से सोख लेंगे। फिर इन्हें डालेंगे हमारी जो उधर ग्रेवी तैयार हो रही है उसमें रख देते हैं मिक्स करके। 2 मिनट हमारे टमाटर और प्याज को पकते हुए हो गए हैं। ढक्कन हटा के देखते हैं। घी हमारा रिलीज़ हो गया है और टमाटर और प्याज हमारे अच्छे से पक गए हैं। अब इसमें डालेंगे हमारा जो मसाला हमने रखा था बना के। मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा मसाला हमारे बाउल में चिपका रह गया है, इसमें थोड़ा करेंगे पानी ऐड और इस मसाले को हम छोड़ा लेंगे। ये पानी हमारे उसी बर्तन में डाल देंगे जिसमें हम ये सब्जी तैयार कर रहे हैं। इसे हल्का हल्का चला देंगे हम और गैस थोड़ी सी तेज़ कर देंगे, क्योंकि इसे हमें मसालों को अच्छे से पकाना है। बहुत सारे लोगों के सवाल रहते हैं कि सेब भाजी में हींग का उपयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको हींग का उपयोग ज़रूर करना चाहिए। तो मैं जब भी सेब भाजी बनाता हूँ तो हींग का उपयोग ज़रूर करता हूँ, तो आप भी कीजिए। एक छोटे वाले बर्तन यानी एक बहुत छोटे बाउल में निकालेंगे थोड़ी सी हींग हम। हींग को ज़्यादातर मैं उपयोग करता हूँ तो घोल के ही उपयोग करता हूँ। मैं कभी भी तड़के में हींग को जलाता नहीं हूँ। उससे क्या है, इसका फ्लेवर जो है ना वो थोड़ा कड़वा हो जाता है। वैसे हींग हल्की सी कड़वी ज़रूर होती है, मगर टेस्ट और पाचन क्रिया के लिए बहुत लाभदायक होती है, इसलिए मैं हींग का उपयोग इसमें कर रहा हूँ। अब तो हींग को हम घोल लेंगे। ये मेरी खुद की हींग है। मैं हमारे पास एक शहर पड़ता है हाथरस, वहाँ से लाता हूँ और प्रोसेस करके वहाँ वो लोग बनाते हैं। तो यही मैं हींग अपनी खुद के मसाले अपने ढाबे पे यूज़ करता हूँ। तो मैं भी आपको ये सलाह दूंगा, आप जो भी मसाले बनाएं तो घर पे ही बनाएं, उससे उनकी क्या क्वालिटी बहुत बढ़िया रहती है और आपको अपना 100% ट्रस्ट भी रहता है उन सामानों पर। हमारे मसाले को पकते हुए धीमी आंच पे 4 से 5 मिनट हो गई है और इसका जो घी था वो रिलीज़ हो गया है। मसाले अच्छे से पक गए हैं। एक बार इसे चला देंगे इसे। मसाले हमारे अच्छे से पक गए हैं। अब इसमें ऐड करूँगा मैं टमाटर वाली प्यूरी। मार्केट वाली आप कोई सी प्यूरी ले आइए और रखिए अपने पास अपनी किचन में। मैं इसमें 4 चम्मच ही प्यूरी डालूँगा। इसमें हल्की सी मिठास होती है, क्योंकि जब सेब टमाटर की सब्ज़ी बनती है तो उसमें मिठास हल्की सी होती है, वो इसी की मिठास होती है। आप चाहें तो इसकी जगह आप जैसे मैंने अभी 2 टमाटर का उपयोग किया था इसमें चॉप करके शुरुआत में, आप 4 टमाटर का उपयोग कर सकते हैं। तो उसके साथ शहद का भी उपयोग कर सकते हैं या चीनी का या गुड़ का, बहुत जगह किया जाता है। तो मैं तो टमाटर की प्यूरी का उपयोग करता हूँ। इसमें हल्की मिठास भी होती है तो मिठास का भी काम हो जाता है। एक बार इसे चला देंगे हम। अब इसमें ऐड करेंगे हम
ये कसूरी मेथी हल्की सी क्रश कर देंगे। थोड़ा सा इसमें ऐड कर रहा हूँ पानी, क्योंकि आप अगर ऐसी ही ग्रेवी को रखेंगे लिपटमा तो जो हमारी सेब भाजी इसमें सेब डालेंगे ना, रतलामी सेब या गाठिया, वो मौसर नमी सोखती हैं, तो इस कारण से उन्हें थोड़ी सी ग्रेवी पतली चाहती है। तो मैं इसमें पानी ऐड कर देता हूँ। और इसको हाई फ्लेम पे चलाएंगे अब हम। इसमें लेंगे एक उबाल। हमारी ग्रेवी में अच्छे से उबाल आ गया, गैस कर देते हैं बंद। अभी तक आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैंने इसमें अभी तक वो सेब क्यों नहीं डाली है। अगर आप सेब शुरुआत में डाल देते ना तो घुल जाती है, अगर आप सेब बाद में डालेंगे तो उसमें वो करारापन हल्का सा बचा रहता है, तो इसलिए आप बाद में डालें। ये हमारी ग्रेवी हो गई तैयार। इसमें ऐड करेंगे हम हमारा ये हींग वाला पानी, जो हमने हींग घोल के रखी थी। मिक्स कर देंगे। अब थोड़ा सा डालेंगे इसमें हम हरा धनिया, कुछ गार्निश करने के लिए बचा के रखूँगा मैं। ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया की पत्ती हैं, डंठल के साथ काटा है मैंने इसे। अब इसमें ऐड करेंगे हम ये हमारी सेब, जो मैंने आपको गांठिया भी बताया, और रतलामी सेब भी थी, और ये बेसन वाली सेब भी थी। तो तीनों सेब थी, मैंने मिक्स कर दिया है। कोई भी आप बहाना नहीं बनाएंगे कि ये वाली सेब है तो बनाऊँगा, रतलामी सेब है तो ही बनाऊँगा। तीनों मिक्स कर लीजिए, जो भी मिले आपको तो आप बना डालिए। इसको कर देंगे इसमें ऐड। थोड़ी सी बचा लेता हूँ मैं गार्निश करने के लिए। इसे मिक्स कर देंगे। ये लीजिए जनाब, आपकी सेब और टमाटर की सब्ज़ी हो गई रेडी। इसको क्यूक करेंगे अब हम सर्व।